हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्हेनियस समीकरण या आर्हेनियस इक्वेशन। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 2020 में सीजी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है आर्हेनियस समीकरण क्या है, इसे ग्राफिकीय विधि द्वारा सक्रियण ऊर्जा का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इस समीकरण का समाकलित रूप व्युत्पन्न कीजिए, मतलब डिराइव करना है। तो चलिए आते हैं डेरिवेशन में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आर्हेनियस नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक इक्वेशन दिया। उन्होंने ये वाला इक्वेशन दिया के प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ समानुपाती e की पावर में है माइनस e अपॉन RT। उन्होंने ये बोला कि जो वेग स्थिरांक होता है, ये वाला जो होता है के जो है ये वेग स्थिरांक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जहाँ के जो है यहाँ पर क्या होगा आपका वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जो ई है क्या है, ये सक्रियण ऊर्जा है। क्या है? सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। और नेक्स्ट है आपका आर जो है आपका रिडबर्ग स्थिरांक, मतलब कांस्टेंट है, मतलब स्थिरांक है। आर भी स्थिरांक है और टी यहाँ पर क्या है, परमताप। परमताप। तो आर्हेनियस का कहना यह था कि जो वेग स्थिरांक होता है के सक्रियण ऊर्जा की क्या होता है, समानुपाती होता है। सक्रियण ऊर्जा की क्या होता है, समानुपाती होता है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई अपॉन RT। उन्होंने ये इक्वेशन दिया। तो हम ये तो होगा आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन की आर्हेनियस समीकरण क्या है या आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। तो उसका एक थ्योरी लिखना है कि जो वेग स्थिरांक होता है उसके परमताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपको लिखना है और ये वाला इक्वेशन देता है। यहाँ तो हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर ये 1 मार्क्स में पूछ सकता है। बट आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको इसको सॉल्व करना है, इसके आगे का सॉल्व करना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो k इक्वल टू मैं ऐसा ले सकता हूँ क्या, k इक्वल टू e की पावर माइनस ये हो जाएगा आपका e अपॉन क्या हो जाएगा RT। यहाँ तक क्लियर है। प्रोपोर्शनल हटा तो यहाँ a लगा, तो a जो है वो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। a जो है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, स्थिरांक बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ओर लॉग लेने पर क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर। देखिए 2 लॉग होता है। अगर e लगा हुआ है तो ये वाला लॉग लेना है, अगर e है एक्सपोनेंट है तो ये वाला लॉग लेना है, अगर e नहीं है तो LOG वो वाला लॉग लेना है। तो फिलहाल तो ये वाला लॉग लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लॉग के ln लिखते हैं इसको, इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग a, यहाँ पर हो जाएगा इनटू e की पावर क्या हो जाएगा माइनस e अपॉन RT। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर ये इनटू में है, तो log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, log a प्लस log b। तो यहाँ पर हम ये दोनों इंटू है, a इंटू बी है, तो log a प्लस log e हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो इतना जगह है नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ये क्या है, k है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है। log k है इक्वल, ये देखिए ये log a इंटू बी है, तो log a प्लस क्या हो जाएगा, log a प्लस log e की पावर माइनस e a अपॉन RT। अब एक और फार्मूला होता है, देखिए log a की पावर m होता है n log a, मतलब जो ये पावर है वो क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला है, यहाँ तक क्लियर है। तो जो माइनस e है वो क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log k इक्वल टू log a और माइनस e जो पावर है वो सामने आ जाएगा RT log e। अब देखिए log e की वैल्यू 1 होती है। ये जो log है इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ln को क्या कर सकते हैं, ln इक्वल टू होता है 2.303 log, मतलब ये log को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.303 log k। क्लियर हुआ। इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे log 2.303 log
ए। क्लियर है? यहां पर माइनस ये हो जाएगा आपका ई ए अपॉन आर टी, और यहाँ पे लॉग ई कितना हो गया था? लॉग इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या कर दिए? लॉग इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ से 2.303, यहाँ पर भी 2.3, तो हम लोग डिवाइड कर दे दोनों ओर 2.303 से। देखो 2.303 से भाग करने पर, भाग कर रहे हैं हम लोग, मतलब इसको 2.33, तो क्या हो जाएगा? लॉग के। यहां तक क्लियर है कि नहीं है बता दो, कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही है? इसको इससे भाग करेंगे 2.303, ये तो कैंसिल हो गया, लॉग के बचा, और ये भी कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? लॉग ए। माइनस क्या होगा? ये तो नीचे आ जाएगा 2.303, क्योंकि यहाँ तो है नहीं, तो नीचे में आएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? ई ए। इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये ई है और ये क्या है आपका? आर टी। कोई डाउट है? और इसको इक्वेशन 1 नेम दे दीजिए। कोई डाउट है यहाँ तक? अब ये क्या होता है, इसका हम लोग कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं बता दे रहा हूँ। y इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, सरल रेखा का क्या है? समीकरण है। mx प्लस क्या है? c। सरल रेखा होता है बेटा, यहाँ पर लिख देता हूँ सरल रेखा, या फिर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है यहाँ तक? तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग के, और m इससे कंपेयर करेंगे, c इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये कांस्टेंट है, लॉग a, और mx, तो m की जगह क्या हो जाएगा? m इक्वल टू होगा e अपॉन 2.303, और क्या हो जाएगा? r। देखिए 1 अपॉन 2.303 ई ए अपॉन आर, इसको हम लोग ले ले m, तो बचा क्या? 1 अपॉन टी बचा है, तो m इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, हाँ m, ये m है, x बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी। क्लियर है? एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे और बनाना है मेरे को, ठीक है, तो इसको रफ करने वाला हूँ। तो देखिए आर्हेनियस ने ये इक्वेशन दिया, k इक्वल टू ई की पावर माइनस ई, दोनों ओर क्या कर लिए? लॉग ले लिए, ये शायद मिट गया, दोनों ओर क्या ले लिए? लॉग ले लिए, तो लॉग के, लॉग ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर, दोनों ओर क्या किए? ए इंटू बी का फॉर्मूला लगाए, तो ये दोनों इंटू में है। ये कौन सा इंटू में है? ये ए इंटू ई, तो लॉग ए प्लस लॉग ई होगा कि नहीं होगा? तो लॉग ए प्लस लॉग ई, तो लॉग इसका पावर होता है, ए की पावर m होता है, m लॉग ए, पावर जो है सामने में आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस ई, ये सामने आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ई अपॉन क्या हो जाएगा? आर टी लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो लॉग को इस लॉग में चेंज करने पर, ये एक्सपोनेंट वाला है, ये बेस 10 वाला है, मतलब ये एक्सपोनेंट वाला होता है, और ये क्या वाला होता है? 10 वाला होता है। तो 2.303 से हम इसको क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ से क्या करने पे? भाग देने पर। जहां जहां लॉग रखा है वहां पे 2.303 लॉग 10 रख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस 1 अपॉन 2.3, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम क्या किए हैं? सरल रेखा से क्या किए हैं? कंपेयर किए हैं, यहाँ पे तुलना किए हैं, तो y इक्वल टू क्या आ गया? लॉग ए, c इक्वल टू आ गया लॉग ए, और mx, मतलब ये पूरा m है और x 1 अपॉन t है। ये क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं मैं। तो हमको ये की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सक्रियण ऊर्जा का मान निकालना है, तो उसके लिए हम आलेखी विधि का यूज करेंगे, ग्राफ मेथड का। तो देखिए यहाँ पे माना क्या लिखेंगे आगे, उसके लिखना है माना t1 पर, किस पर? t1 पर वेग स्थिरांक कितना है? यहाँ पर लिखना वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक आपका हो जाएगा आपका k1, और t2 पर वेग स्थिरांक कितना होगा? k2। ये आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ये देखिए जहां पर t है वहां पर t1 लिखना है बस, और जहां पर k है वहां पर क्या लिखना है? k1। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, ये देखिए यहाँ पे लॉग k1 इक्वल टू लॉग a माइनस 1 अपॉन 2.303 क्या आएगा? e अपॉन आर t1 हो गया। सेम टू सेम क्या हो जाएगा? लॉग k2 इक्वल टू लॉग a माइनस 1 अपॉन 2.303
ई अपॉन ये सेम में रहेगा, मैं थोड़ा सा अलग अलग कर दिया, एक साथ कर देना अपॉन RT2 इक्वेशन 2 कर दो और इसको इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में 2 को क्या करने पर, 2 को घटाने पर, मतलब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, log K2 माइनस log, क्लियर है। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो -1 अपॉन, ये माइनस है ना, 2.303 ई अपॉन RT2, और ये माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे कर दूं, या एक, हाँ चलिए यहाँ पे कर दो, ये माइनस, ये फॉर्मूला देखिए, ये इक्वेशन 3 है, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस, मतलब 3 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है आपका, ये है। इक्वेशन 2 क्या है आपका, सॉरी इक्वेशन 1 क्या है, ये है, -1 अपॉन 2.303 ई अपॉन RT1। मतलब थर्ड वाले में से किसको माइनस करना है, सेकंड वाले। तो ये हो जाएगा, इसको लिखते हैं log A माइनस log B होता है, log A माइनस log B क्या होता है, log K A अपॉन B, A माइनस B हो जाता है A अपॉन B, तो K2 अपॉन क्या हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए -1 अपॉन 2.303 ई अपॉन RT2 है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1 अपॉन 2.303, इसको साथ में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा E अपॉन RT2 1 है, सॉरी ये क्या है आपका 1 है। अब प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, तो मैं थोड़ा सा, मेरे पास जगह की कमी है तो मैं यहाँ राइट में लिख दूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ से ये देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, log K2 अपॉन K1, इसको पहले लिख रहा हूं, 1 अपॉन 2.303 ई अपॉन क्या होगा, RT1 माइनस 1 अपॉन 2.303 ये अपॉन क्या होगा, RT2, कॉमन निकाल लो, उभयनिष्ठ निकाल लो, K2 अपॉन क्या हो जाएगा, K1 इक्वल टू, ये तो दोनों में है और ये भी दोनों में है और ये भी दोनों में है, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन T2। क्लियर है। ऐसे हम ले लो, लघुत्तम ले लो, तो क्या आ जाएगा, log K2 अपॉन, हाँ E अपॉन, ये E है ना, 2.303 R, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, मतलब इसी को डिराइव करना था। मेरे ख्याल से आप लोग को ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ये वाला इक्वेशन समझ में आया होगा। इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बना दूँ ग्राफ, ठीक है, क्योंकि जगह की कमी है ना, तो मैं ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें एक ग्राफ बच गया था, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है तो इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा log k, आपका जो आया था log k आपका आया हुआ था, किसका वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। 1 अपॉन t आपका x की वैल्यू है, ये वाला x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y। x एक्सिस में x लेंगे तो x की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन t, और y की वैल्यू थी 1 अपॉन k, सॉरी log k, और ये स्लोप है आपका m इक्वल टू माइनस e अपॉन 2.303। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2020 में पूछा है ना, हाँ 20 में पूछा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कर लीजिएगा। तो आई होप आप, मुझे लगता है कि आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है। अगर आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। और किसी भी टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो बनाना है जिस टॉपिक पे, आप मुझे कमेंट में भी बताइए। ओके, थैंक यू।